Hello बच्चों, so let's understand the question first. When work done by force of gravity is negative, assuming only gravitational force, then kinetic energy increases, kinetic energy decreases, potential energy increases, potential energy stay constant. So बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. तो बच्चों वर्क डन नेगेटिव कब होगा? अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इट मींस कॉस थीटा नेगेटिव होगा, है ना. अब कॉस थीटा नेगेटिव कब हो सकता है? तो यहाँ पर हम एक सिचुएशन मान सकते हैं जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, तब हमारा कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? नेगेटिव. तो से फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर अगर मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका बच्चों, तो ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगी, बट ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कहाँ लगेगा? नीचे. एक जनरल सा एग्जांपल है, एक बॉल को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर जाता है इस तरीके से और फाइनली इस पॉइंट पर जाकर रुक जाता है, देन नीचे आता है. तो अगर हम अपवर्ड मोशन एनालाइज करें तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन देख सकते हैं बच्चों, जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, दैट इज 180 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो इस केस में जो ग्रेविटी का वर्क डन होगा वो हम चेक कर सकते हैं. जो ग्रेविटी का वर्क डन होगा वो कितना आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री है. तो डेफिनेटली जब हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो वर्क डन नेगेटिव है. यही सिचुएशन हमको यहाँ पर कंसीडर करना है. अब वर्क डन नेगेटिव होगा बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमको कंसीडर करना है. तो डेफिनेटली वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय फोर्स दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पर एक ही फोर्स दे रखा है तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं. सो बच्चों वर्क डन अगर नेगेटिव है इट मींस डेल्टा के ही हमारा नेगेटिव है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है. इट इंप्लाइज कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहा होगा वो कम रहा होगा एज कम्पेयर टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा. तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली. एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो इसकी हाइट इंक्रीज होगी, है ना. इस सिचुएशन में ये ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने एग्जांपल कंसीडर करा है कि वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए. तो ऊपर जाएगा तो हाइट इंक्रीज होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh. तो h इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज. और हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी बोल सकते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो वहां पे टोटल एनर्जी लॉसेस जीरो होने चाहिए. तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या होना पड़ेगा? इंक्रीज. सो ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.